रुको, अभी कुछ मत बोलो, सिर्फ सुनो। क्योंकि जो शब्द अब तुम्हारे भीतर उतरने वाले हैं वे तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तुमने कई बार किसी इंसान को दिल से चाहा होगा, किसी रिश्ते को अपना सब कुछ समझा होगा, किसी सपने के लिए रातें जागकर गुजारी होंगी, खुद को मिटाकर किसी और को बनाने की कोशिश की होगी। तुमने भरोसा किया, विश्वास किया, उम्मीद की और हर बार सोचा कि सामने वाला भी तुम्हारी तरह ही सच्चा होगा। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया कि जिसे तुमने दिल से चाहा, क्या उसने भी तुम्हें उतनी ही सच्चाई से चाहा था? या तुम सिर्फ उसकी सुविधा थे, उसका समय काटने का साधन, उसका भावनात्मक सहारा, उसका विकल्प? कितनी बार तुमने सब कुछ लुटा दिया और बदले में तुम्हें मिला क्या? एक ठंडी दूरी, एक अजनबी सा व्यवहार या वह खामोशी जो भीतर तक काट देती है। रात के अंधेरे में जब तुम छत की तरफ देखते हो और सोचते हो कि आखिर गलती कहां हुई, तो जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे फैसलों में छुपा होता है। अब रुक जाओ, क्योंकि इस बार तुम दिल से नहीं, दिमाग से खेलो। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि जो मनुष्य भावनाओं में बंध जाता है वह संसार की हर चाल का शिकार बनता है, और जो बुद्धि को अपना मार्गदर्शक बना लेता है वह चालों का निर्माता बन जाता है। तुम्हारी तकलीफों की जड़ यह नहीं कि लोग बुरे हैं, जड़ यह है कि तुमने आंखें बंद करके भरोसा किया, तुमने जांचे बिना स्वीकार किया, तुमने महसूस के बिना मान लिया, तुमने वहां दिल लगाया जहां निरीक्षण करना चाहिए था, तुमने वहां विश्वास किया जहां पहले परखना चाहिए था। तुम निभाते रहे और सामने वाला गणना करता रहा। तुम समर्पित रहे, वह रणनीतिक रहा। तुम डूबते गए, वह किनारे खड़ा देखता रहा। जरा सोचो, कोई मुस्कुराकर कहता है तू मेरा अपना है, और जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वही व्यक्ति सबसे पहले दूरी बना लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह निभा नहीं रहा था, वह खेल रहा था। वह तुम्हें पढ़ रहा था, तुम उसे पूछ रहे थे। वह तुम्हारी जरूरतों को समझ रहा था ताकि समय आने पर उनका इस्तेमाल कर सके, और तुम उसकी हर बात को सच्चाई मानते रहे। यही कारण है कि अब समय आ गया है कि तुम्हारे भीतर का भावुक बच्चा नहीं, तुम्हारे भीतर का शासक जागे। चाणक्य ने कहा था कि जिसने युद्ध में भावनाओं को स्थान दिया उसने बिना शस्त्र उठाए ही पराजय स्वीकार कर ली। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि अब कोई तुम्हें तोड़ ना सके, तो याद रखो, हर रिश्ता, हर वादा, हर मुस्कान पहले बुद्धि की कसौटी पर तौली जाएगी, उसके बाद दिल में जगह मिलेगी। अब आरंभ होता है पहला अध्याय, चुप रहो और जीत जाओ। तुम सोचते हो अगर मैं चुप रहूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े निर्णय शोर में नहीं, मौन में लिए गए हैं। जब चाणक्य का अपमान हुआ, जब उन्हें दरबार से बाहर किया गया, जब उन्हें अपमानित कर राज्य से निकाल दिया गया, तब उन्होंने भीड़ की तरह प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने चीख कर जवाब नहीं दिया, उन्होंने क्रोध को प्रदर्शन नहीं बनाया, उन्होंने मौन को योजना बनाया। और वही मौन कुछ वर्षों बाद ऐसी रणनीति में बदला जिसने पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। यदि वे उसी समय प्रतिक्रिया देते तो वे भीड़ में खो जाते, लेकिन उन्होंने प्रतीक्षा की, निरीक्षण किया, संयम रखा, और जब समय आया तो ऐसा प्रहार किया कि विरोधियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मौन क्यों शक्ति है? क्योंकि जब तुम चुप रहते हो लोग तुम्हारी गहराई नहीं माप पाते। सामने वाला असमंजस में रहता है, उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो। वह बेचैन होता है, वह अनुमान लगाता है, और इसी अनुमान में गलती करता है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो तुम अपना खेल खोल देते हो, तुम अपनी भावनाएं दिखा देते हो, तुम अपनी कमजोरी प्रकट कर देते हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, तुम निरीक्षण करते हो, तुम स्थिति को पढ़ते हो, तुम समय को समझते हो। और याद रखो, जो हर जगह अपनी भावनाएं प्रकट करता है वह सबसे पहले निशाना बनता है। यदि तुम अपने सपनों, अपनी योजनाओं, अपनी इच्छाओं को हर किसी के सामने रख दोगे तो कोई ना कोई उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करेगा। नीति कहती है योजना तब तक सुरक्षित है जब तक वह तुम्हारे भीतर है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, अपमान करता है, तुम्हें गुस्से में लाने की कोशिश करता है, तो उसका उद्देश्य तुम्हें गिराना होता है। वह चाहता है कि तुम भी उसके स्तर पर उतर आओ। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तुम उसका खेल तोड़ देते हो, तुम उसकी उम्मीदों को विफल कर देते हो। तुम्हारा मौन उसकी बेचैनी बन जाता है, और यही वह क्षण है जब शक्ति तुम्हारे पास आ जाती है। धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है, चुप्पी सबसे गहरी रणनीति है। लेकिन याद रखो, मौन का अर्थ कायरता नहीं है, बोलना भी कला है।
तब बोलो जब तुम्हारे शब्द परिस्थिति बदल सकें, जब चुप रहना अन्याय को बढ़ा रहा हो, जब तुम्हारी शांति को कमजोरी समझा जाने लगे, तब बोलो, लेकिन संतुलन के साथ, उद्देश्य के साथ, स्पष्टता के साथ। अब दूसरा अध्याय, धोखे की पहचान। सबसे गहरा वार बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। वह उसी से आता है जिसे तुम अपना कहते हो। चाणक्य कहते थे कि शत्रु से अधिक खतरनाक वह मित्र है जो सामने मुस्कुराता है और भीतर जलता है। यदि कोई अत्यधिक मीठा है, हर बात पर सहमत है, हर निर्णय में तुम्हारी प्रशंसा करता है, तो सावधान हो जाओ। हो सकता है वह तुम्हें समझ नहीं रहा, तुम्हें पढ़ रहा हो। वह तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी कमजोरी खोज रहा हो। वह तुम्हारी भावनाओं को सीढ़ी बना सकता है। धोखेबाज की एक और पहचान है, वह तुम्हारी सफलता पर मौन हो जाता है और तुम्हारी असफलता पर भीतर से प्रसन्न होता है। वह तुम्हारे राज जानना चाहता है पर अपना कुछ नहीं बताता। उसका चेहरा मुस्कुराएगा पर उसकी आंखें स्थिर नहीं होंगी। नीति में कहा गया है कि सर्प एक बार डसता है और चला जाता है, पर विश्वासघाती मित्र धीरे धीरे भीतर से मारता है। इसलिए अब समय है कि तुम हर मुस्कान को आंखों से नहीं, बुद्धि से देखो। हर अपनापन जांचो, हर विश्वास परखो, क्योंकि जब तक तुम धोखे को पहचानोगे नहीं, वो तुम्हें बार बार घायल करता रहेगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं जहां सामान्य लोग कभी नहीं पहुंचते। अब बात सिर्फ धोखे की पहचान की नहीं है, अब बात है दृष्टि की, ऐसी दृष्टि जो आदमी को नहीं, उसके इरादों को पढ़े। यही वह कला थी जिसने चाणक्य को साधारण विद्वान से असाधारण रणनीतिकार बनाया, और यही कला तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। अब आरंभ होता है तीसरा अध्याय। चेहरे पढ़ना सीखो, मन की भाषा समझो। मनुष्य जितना बोलता है उससे अधिक वह अनजाने में प्रकट करता है। शब्दों को नियंत्रित किया जा सकता है, चेहरे को सजाया जा सकता है, आवाज को मधुर बनाया जा सकता है, लेकिन इरादों को पूरी तरह छुपाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपने भीतर जो सोच रहा होता है, उसकी हल्की सी छाया उसके चेहरे, उसकी आंखों, उसकी बैठने की मुद्रा, उसके हाथों की हरकतों में दिखाई देती है। पर समस्या यह है कि लोग सुनते ज्यादा हैं, देखते कम हैं, और जो देखना सीख गया वह कभी अचानक घायल नहीं होता। कल्पना करो, एक व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है, उसके कपड़े सादे हैं, उसकी मुस्कान संतुलित है, उसकी आवाज धीमी है। सबको लगेगा कितना विनम्र, कितना सरल, कितना सच्चा इंसान है। लेकिन चाणक्य जैसी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति केवल मुस्कान नहीं देखता, वह मुस्कान के पीछे की गति देखता है। क्या मुस्कान आंखों तक पहुंच रही है? क्या आंखें स्थिर हैं या बार बार दिशा बदल रही हैं? क्या व्यक्ति तुम्हारी बात सुन रहा है या तुम्हारी प्रतिक्रिया माप रहा है? यही अंतर है साधारण और सजग व्यक्ति में। पहला संकेत, अत्यधिक जल्दी अपनापन। जो व्यक्ति बहुत कम समय में तुम्हारे अत्यधिक करीब आने की कोशिश करे, हर बात में भाईचारा जताए, हर मुलाकात में भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करे, वह आवश्यक नहीं कि सच्चा ही हो। कई बार यह एक रणनीति होती है। जल्दी विश्वास हासिल करो, जल्दी अंदर प्रवेश करो, जल्दी जानकारी प्राप्त करो। क्योंकि एक बार तुमने उसे अपने निजी दायरे में जगह दे दी, उसके लिए तुम्हारी कमजोरियों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसलिए याद रखो, गहराई समय लेती है। जो जल्दी गहराई का दावा करे वह अक्सर सतही होता है। दूसरा संकेत, आंखों का असंतुलन। जब कोई व्यक्ति तुमसे बात करते समय लगातार नजरें चुराए या आवश्यकता से अधिक देर तक आंखों में देखता रहे, दोनों ही स्थिति संकेत हैं। नजरें चुराना अक्सर असहजता, झूठ या छुपे इरादे का संकेत होता है, और आवश्यकता से अधिक स्थिर नजर कई बार प्रभुत्व या मनोवैज्ञानिक दबाव का संकेत देती है। संतुलन ही सच्चाई का संकेत है। चाणक्य कहते थे, जिसकी दृष्टि स्थिर है उसका मन स्थिर है। जिसका मन स्थिर है वह छल में कम और स्पष्टता में अधिक जीता है। तीसरा संकेत, हर बात में सहमति। यदि कोई व्यक्ति हर विचार पर बिल्कुल सही, आप जैसा कहें, आप तो कमाल हैं, जैसे वाक्य दोहराता है, तो सावधान हो जाओ। सच्चा मित्र कभी कभी असहमति भी जताता है। जो हर समय सहमत है वह या तो सोचता नहीं या वह तुम्हारी सोच का नक्शा बना रहा है। वह जानना चाहता है कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस बात से तुम आहत होते हो, किस बात से प्रसन्न, और एक दिन वही जानकारी तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग की जा सकती है। चौथा संकेत, मौन दर्शक। कुछ लोग हर जगह चुप रहते हैं, बस सुनते हैं, देखते हैं, नोट करते हैं। वे कम बोलते हैं पर सब जानते हैं। यह मौन दो प्रकार का होता है, या तो वह संत का है
या रणनीतिक व्यक्ति का अंतर समझना जरूरी है। संत का मौन शांत होता है, रणनीतिक व्यक्ति का मौन निरीक्षण करता है। उसकी आंखें सक्रिय होती हैं, वह परिस्थिति को संग्रह कर रहा होता है। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना बुद्धिमानी है। अब एक और गहराई समझो, शरीर की भाषा। यदि कोई व्यक्ति बात करते समय बार बार गला साफ करे, होंठ दबाए, उंगलियां मरोड़े, पैर हिलाए, गर्दन झुकाए, तो समझो भीतर कुछ अस्थिर है। यह हमेशा झूठ नहीं होता, पर संकेत अवश्य होता है कि भीतर भावनाएं और शब्द एक दिशा में नहीं है। तुम यदि यह सब देखना सीख जाओ तो तुम्हें शब्दों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, तुम मन पढ़ने लगोगे। अब चौथा अध्याय, दुश्मन को बिना लड़े हराओ, क्योंकि अंतिम विजय शोर से नहीं, रणनीति से मिलती है। यदि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हारी छवि गिराने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देना तुम्हारी पहली गलती होगी। जो हर वार का तुरंत जवाब देता है, वह सामने वाले की शर्तों पर खेलता है। असली खिलाड़ी वह है जो खेल का नियम बदल दे। पहला रहस्य, दुश्मन के अहंकार को बढ़ने दो। यदि वह सोचता है कि वह तुम्हें हरा रहा है, उसे यह भ्रम रहने दो, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा अंधापन है। जब व्यक्ति स्वयं को विजेता मान लेता है, वह सावधानी छोड़ देता है, और सावधानी के बिना लिया गया निर्णय अक्सर विनाश का कारण बनता है। इसलिए कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, रणनीतिक दूरी होती है। दूसरा रहस्य, उसकी कमजोरी पहचानो। हर व्यक्ति की कोई ना कोई दुर्बलता होती है। किसी का लालच, किसी का क्रोध, किसी का प्रतिष्ठा लोभ, किसी का भय। यदि तुम उसकी शक्ति से लड़ोगे तो संघर्ष लंबा होगा। यदि तुम उसकी कमजोरी को छुओगे तो परिणाम त्वरित होगा। लेकिन यह कार्य शोर से नहीं, शांति से होता है, बिना घोषणा, बिना धमकी, बिना प्रदर्शन। तीसरा रहस्य, प्रतिक्रिया मत दो। दुश्मन को सबसे ज्यादा आनंद प्रतिक्रिया से मिलता है। उसे चाहिए कि तुम गुस्सा करो, चीखो, सफाई दो, बहस करो, क्योंकि जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देते हो, तुम उसकी कहानी का हिस्सा बन जाते हो। लेकिन जब तुम मौन रहते हो, उसकी बेचैनी बढ़ती है। वह सोचता है क्यों नहीं बोल रहा, क्या योजना है, क्या तैयारी है, और यही अनिश्चितता उसकी ऊर्जा खा जाती है। याद रखो, आग को आग से नहीं, जल से शांत किया जाता है। यदि शत्रु आग है तो तुम हवा मत बनो जो उसे भड़काए, तुम जल बनो जो उसे ठंडा कर दे। अंतिम विजय वही है जहां युद्ध की आवश्यकता ही ना पड़े, जहां सामने वाला थककर गिर जाए और तुम स्थिर खड़े रहो। और अब अंत में एक बात गहराई से समझ लो, ये सब सीखने का उद्देश्य लोगों से नफरत करना नहीं है। उद्देश्य है स्वयं को इतना सजग बनाना कि कोई तुम्हें उपयोग न कर सके। बुद्धि का अर्थ पत्थर होना नहीं है, बुद्धि का अर्थ है नियंत्रण। भावनाओं को त्यागना नहीं, उन्हें अनुशासित करना। यही वह सार है जो चाणक्य नीति में बार बार प्रतिध्वनित होता है। अब सुनो, क्योंकि अब हम अंतिम और सबसे गहरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक तुमने मौन की शक्ति समझी, धोखे की पहचान सीखी, चेहरों को पढ़ने की दृष्टि पाई और बिना लड़े जीतने की रणनीति जानी। लेकिन यह सब केवल तैयारी थी, असली परिवर्तन अभी बाकी है। अब बात है भीतर के शासक को जगाने की। अब बात है उस मानसिक स्तर पर पहुंचने की जहां तुम्हें कोई हिला न सके। यही वह स्तर है जिसने चाणक्य को केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि युग निर्माता बनाया। अब सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है? भरोसा, भावुकता, अकेलेपन का डर, खो देने का भय, अस्वीकृति का दर्द। यही वे बिंदु हैं जहां से लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। कोई तुम्हें अपनापन देता है क्योंकि उसे पता है तुम अपनापन खोज रहे हो। कोई तुम्हारी तारीफ करता है क्योंकि उसे पता है तुम मान्यता चाहते हो। कोई तुम्हें सहारा देता है क्योंकि उसे पता है तुम अंदर से टूटे हो। और जब वह तुम्हारी जरूरत समझ लेता है, वह तुम्हें उसी जरूरत से बांध देता है। यही कारण है कि पहले अपने भीतर झांकना जरूरी है। जब तक तुम अपनी कमजोरी नहीं पहचानोगे, तब तक कोई ना कोई उसे पहचान कर उपयोग करता रहेगा। चाणक्य का सबसे बड़ा सिद्धांत था, पहले स्वयं को जीतो, फिर संसार को। यदि तुम्हारा मन अस्थिर है तो बाहरी रणनीति काम नहीं आएगी। यदि तुम्हारी भावनाएं अनियंत्रित हैं तो तुम्हारी बुद्धि भी धुंधली हो जाएगी। इसीलिए अपने भीतर अनुशासन लाना ही अंतिम शक्ति है। अनुशासन का अर्थ है प्रतिक्रिया से पहले रुकना, निर्णय से पहले सोचना, विश्वास से पहले परखना, जुड़ने से पहले समझना। अब एक गहरी बात समझो,
लोग तुम्हें तब तक चोट पहुंचा सकते हैं जब तक तुम उनसे कुछ उम्मीद रखते हो। उम्मीद जितनी अधिक, आघात उतना गहरा। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी से अपेक्षा ही मत रखो, बल्कि इसका अर्थ है अपनी खुशी, अपनी स्थिरता, अपना आत्मसम्मान किसी और के व्यवहार पर निर्भर मत करो। जब तुम्हारा संतुलन भीतर से आता है, तब कोई बाहर वाला उसे हिला नहीं सकता। अब कल्पना करो तुम किसी रिश्ते में हो, किसी मित्रता में हो, किसी साझेदारी में हो। पहले तुम हर संदेश का तुरंत जवाब देते थे, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, हर छोटी दूरी पर घबरा जाते थे। अब तुम बदल चुके हो। अब तुम देखते हो, समझते हो। यदि सामने वाला सच्चा है, वह स्थिर रहेगा। यदि वह अवसरवादी है, वह बेचैन हो जाएगा, क्योंकि अब तुम उसके खेल में नहीं फंसते। अब तुम उसकी शर्तों पर नहीं चलते। अब तुम अपनी गति से चलते हो। भीतर का सम्राट बनने का अर्थ है आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखना। जिसने तुम्हें एक बार अपमानित किया, उसे दूसरी बार अवसर मत दो। जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, उसे फिर से वही चाबी मत सौंपो। क्षमा कर सकते हो, पर भूल कर दोबारा उसी स्थिति में खड़े मत हो जाओ, क्योंकि नीति स्पष्ट कहती है, दुष्ट को बार बार अवसर देना स्वयं पर अत्याचार है। यह कठोरता नहीं, विवेक है। अब समझो शक्ति का अंतिम रूप क्या है। शक्ति यह नहीं कि तुम हर किसी को जवाब दे सको। शक्ति यह है कि तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही न पड़े। शक्ति यह नहीं कि तुम हर युद्ध जीत सको। शक्ति यह है कि तुम अनावश्यक युद्ध में उतरो ही मत। शक्ति यह नहीं कि लोग तुमसे डरें। शक्ति यह है कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की भूल न करें। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो, तब तुम्हारी चाल बदल जाती है। तुम्हारी आंखों में घबराहट नहीं, स्पष्टता होती है। तुम्हारे शब्दों में बेचैनी नहीं, संतुलन होता है। तुम्हारे निर्णयों में जल्दबाजी नहीं, धैर्य होता है। और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। यही वह अवस्था है जिसका सार बार बार चाणक्य नीति में दिखाई देता है। मन पर नियंत्रण ही राजसत्ता का मूल है। अब खुद से एक अंतिम प्रश्न पूछो, क्या तुम अभी भी दूसरों की स्वीकृति से अपनी कीमत तय करते हो? क्या तुम अभी भी किसी के जाने से टूट जाते हो? क्या तुम अभी भी किसी के शब्दों से अपनी पहचान बदल लेते हो? यदि हाँ, तो अभी यात्रा बाकी है। लेकिन यदि तुमने तय कर लिया कि अब से तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर से आएगी, तुम्हारा सम्मान तुम्हारे आचरण से बनेगा और तुम्हारी दिशा तुम्हारी बुद्धि तय करेगी, तो समझो परिवर्तन शुरू हो चुका है। आज से तुम किसी के व्यवहार से परिभाषित नहीं होगे। तुम परिस्थिति से नहीं, अपने निर्णयों से बनोगे। तुम भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके स्वामी बनोगे। तुम हर मुस्कान के पीछे का अर्थ समझोगे, हर शब्द के पीछे का उद्देश्य पहचानोगे और हर संबंध को बुद्धि की कसौटी पर परखोगे। अब तुम्हें कोई आसानी से नहीं तोड़ सकेगा, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जाग चुका है वह शासक जो प्रतिक्रिया नहीं देता, रणनीति बनाता है, जो टूटता नहीं, सीखता है, जो हारता नहीं, रूपांतरित होता है। याद रखो, दुनिया बदलने से पहले स्वयं को बदलना पड़ता है, और जिसने स्वयं को साध लिया, उसे कोई साध नहीं सकता। अब चुनाव तुम्हारा है। भावनाओं में बहते रहोगे या उन्हें नियंत्रित करोगे? उपयोग होते रहोगे या अपने जीवन के निर्णायक बनोगे? क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उसी दिन से कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हें ऐसी ही और तीखी, सच्ची और जागृत करने वाली बातें सुननी हैं, अगर तुम अपने भीतर के सम्राट को जगाना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इस सच्चाई की जरूरत है, और हमारे चैनल राइज ऑफ हीरोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि यहाँ हम लोरी नहीं सुनाते, यहाँ हम भीतर की शक्ति जगाते हैं।